तो पिछले साल नवंबर में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज किया, जिसमें अमेरिका के सदर और मिस्टर क्रिश्चियन डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी था। ये बात सोशल मीडिया पर फैली तो थी, पर जब 30 जनवरी 2026 को एप्स्टीन फाइल्स की मजीद 30 लाख फाइल्स रिलीज की गईं और इसमें तकरीबन हर बड़े शख्स का नाम शामिल था, जैसे माइकल जैक्सन, बिल क्लिंटन, पीएम मोदी, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप खुद। ये मामला तब ग्लोबल हो गया जब खाना काबा की चादर के टुकड़े को एप्स्टीन को गिफ्ट किए जाने की बात सामने आई। अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि ये टोटल फाइल्स 6 मिलियन यानी 60 लाख पेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें से 30 लाख पेजेस, 2000 वीडियोस और 1,80,000 तस्वीरें रिलीज की गई हैं। अब सवाल यह है कि एप्स्टीन साल 2019 में जेल में मर गया था, तो फिर इस वक्त ये फाइल्स रिलीज करने का क्या मकसद है? क्या ये कोई डिस्ट्रैक्शन है, कुछ बड़ा होने वाला है, या मामला इससे भी बहुत बड़ा है? तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ हिंट्स दूंगा। अब अगर आपको याद हो तो 29 दिसंबर 2022 को एंड्रयू टेट और उसके भाई को रोमानिया में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर ग्रेटा थनबर्ग ने ये ट्वीट की थी, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट रिसाइकल योर पिज्जा बॉक्सेस। अब जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूं, पिज्जा कोड वर्ड है कम उम्र बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने का, जिसके इल्जाम में एंड्रयू टेट को और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था और फिर बाद में उसे छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि एंड्रयू टेट का बाप CIA के लिए काम करता था। एंड्रयू टेट अभी भी खुलेआम पिज्जा वाला बिजनेस कर रहा है, उसे रोका क्यों नहीं जा रहा? अगर एप्स्टीन फाइल्स का मकसद बुरे लोगों को एक्सपोज करके इस बुराई को जड़ से खत्म करना है, तो हिलरी क्लिंटन को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, जो अमेरिका के साबिका सदर बिल क्लिंटन की बीवी है और जिसका नाम पिज्जा दरवाजे के केस में सबसे ऊपर था। हिलरी क्लिंटन जो एप्स्टीन वाला धंधा अभी भी कर रही है, आपको क्या लगता है ये माइली वायरस को पिज्जा बहुत पसंद है, जो वो पिज्जा प्रिंट वाला लिबास पहनकर तस्वीरें बनवाती है? अगर माइली वायरस को पिज्जा से बहुत मोहब्बत है, तो क्या कैटी पेरी को भी पिज्जा बहुत पसंद है? कैटी पेरी का बोन एपिटीट गाना तो आपको याद ही होगा, या जस्टिन बीबर का यमी गाना शायद आपको याद हो, वो सेम इसी टॉपिक पर है। आपको पी डीडी का केस याद है, जिसके घर से बेबी ऑयल की सैकड़ों बॉटल्स मिली थी? दे आर ऑल इन्वॉल्व्ड, दे आर अब्यूज्ड एंड दे डू अब्यूज अदर्स। ये एक चेन है जो कभी खत्म नहीं होती, और हमारा मिस्टर क्रिश्चियन ट्रंप खुद इन घिनौनी चीजों में इन्वॉल्व है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस पिछले साल हैलोवीन पर 2 बच्चों को मैकडॉनल्ड्स का एक कार्ट बनाकर उसके अंदर बिठाकर ट्रंप को पेश करते हुए मॉक करके दिखाया गया था, जिस पर मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि ये लोग बच्चे खाते हैं। लेकिन उस वक्त तक एप्स्टीन फाइल्स रिलीज नहीं हुई थी, तो लोगों को लगा कि ये अलमास के जहन की पैदावार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर चार्ली कर्क को मैंने एक्सपोज किया, तब मेरे अपने, जिन्हें मैं अपना समझता था, वो मेरे ही खिलाफ हो गए। अब देख लो अब क्या हुआ है। जिस चार्ली को तुम मसीही समझ रहे थे, उसकी बीवी एरिका कर्क खुद इसी बिजनेस में शामिल है। रोमानिया में इस पर केस चला था। लिटिल एंजल्स एनजीओ की आड़ में ये बच्चे सप्लाई करने का बिजनेस करती थी, और अभी रिसेंटली ट्रंप ने इंडिया के लिए जिस एम्बेसडर को अपॉइंट किया, उस पर एरिका कर्क को भी बुलाया गया था। और इस वाकये पर भी मैंने आपसे कहा था कि ये इंडिया में वही काम करेगी जो ये रोमानिया में किया करती थी। और आप देखें कि न्यूज क्या आ रही है, इंडिया में सैकड़ों लोग गायब हो रहे हैं, 800 की तादाद में लोग गायब हो रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी बच्चियों की है। ये कोई हादसाती तौर पर नहीं हो रहा है अजीजों। जो कुछ आप मेरी वीडियोस में सुनते हैं, वही सब कुछ वक्त के बाद सच क्यों साबित हो जाता है? ये कोई इंसान की सोच नहीं है अजीजों, बल्कि खुदा के रूहे हक का ये काम है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आइंदा की खबरें देने का मतलब ये है जो कुछ फ्यूचर में होने वाला है वो पहले ही आपको बता देगा। तो शुरू में जो क्लिप्स मैंने आपको दिखाए हैं, इसका मकसद ये दिखाना नहीं था कि अलमास जेकब सच्चा है, बल्कि ये बताना है कि खुदा का पाक रूह सच्चा है। और जैसे किसी भी शख्स की क्रेडिबिलिटी होती है कि आप उस शख्स की बातों पर कितना एतबार कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, तो ये सब कुछ जो कुछ सच होता जा रहा है, खुदा आपकी नजर में मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहा है, ताकि आने वाली मुसीबत के बारे में जो कुछ खुदा आपको बताना चाहता है, आप उस पर ध्यान दें और उसका यकीन करें, क्योंकि ये बातें खुदा की तरफ से हैं, ना कि इंसान की सोच है। देखिए, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन खुदा गलती से पाक है। अब इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मैंने ये वीडियोस बनाना क्यों शुरू की थी और मैं अभी तक ये वीडियोस क्यों बना रहा हूं और आपको क्यों सुनना चाहिए। तो अजीजों, मैंने वीडियोस बनाना इसलिए शुरू किया था ताकि मुखालिफ मसीह और उसकी छाप के बारे में खुदा के लोगों को खबरदार करूं, जो हलाक होने वाले हैं उनको हलाक होने से बचा लूं। और ये मेरी नहीं बल्कि खुदा बाप की मर्जी है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि सबकी तौबा तक पहुंचने की नौबत का इंतजार करता है। तो जैसे ये सभी बातें जो मैंने आपसे कही थी, ये वर्ल्ड लेवल पर सच साबित हुई हैं। तो जैसे ये सब कुछ सच साबित हुआ है, ऐसे ही यीशु मसीह की दूसरी आमद, मुखालिफ मसीह के दौर में कलीसिया का जमीन पर होना, मसीहियों का दुख उठाना, मसीहियों का अपने ईमान से फिर जाना, तीसरी हैकल का बनाए जाना, इसराइल का सुपर पावर बनना, इसराइल में मुखालिफ मसीह का आना, उसका यहूदी होना, हैकल में बैठकर खुद को खुदा डिक्लेयर करना, अपने बुत की इबादत करवाना, छाप के बगैर कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके, ये सब बातें भी पूरी होने वाली हैं। इसलिए तौबा करो और ईमान लाओ, इससे पहले कि नजात का दरवाजा बंद हो जाए। अजीजों, एप्स्टीन फाइल्स का मकसद बुराई को खत्म करना या इसे एक्सपोज करना नहीं, बल्कि कुछ और है, और मैं इसके बारे में जल्द ही आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि इसके पीछे क्या चल रहा है। फिलहाल कमेंट सेक्शन में लिखें आपको क्या लगता है कि इन फाइल्स को रिलीज करने का क्या मकसद हो सकता है, और मैं अब आपको मिलता हूं एक और राज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।